हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं AK स्टडी फोकस। आई होप यू ऑल बीइंग गुड। आज हम आपके सामने करंट अफेयर की सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चंस को शामिल किया है। हमने आज की सीरीज़ में अगस्त और सितंबर की करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, जो कि आने वाले पेपर्स में काफ़ी पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज़ एंड लेट्स गो टू द वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द तालिबान रेफर्स टू देमसेल्फ एज। तो यहाँ हमें बताना है कि तालिबान जो है वो क्या रेफ़र कर रहा है। ये जो तालिबान वर्ड है वो किसको रेफ़र कर रहा है। 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान। तो तालिबान का जो मतलब है वो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हु वॉज द फाउंडर ऑफ अफ़गानिस्तान। तो यहाँ हमें बताना है कि अफ़गानिस्तान का जो फाउंडर है वो कौन है। 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। मोहम्मद उमर और अब्दुल गानी बरादर, जो दोनों हैं, ये अफ़गानिस्तान के फाउंडर हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हु इज़ द करंट लीडर ऑफ तालिबान। तो यहाँ हमें बताना है कि तालिबान में जो करंट अभी लीडर है वो कौन है। 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैबतुल्ला अखूनज़ादा। जो हैबतुल्ला अखूनज़ादा है वो तालिबान का अभी करंट में लीडर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान व्हेन द तालिबान वर इन पावर। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हमें बताना है कि अफ़गानिस्तान की कैपिटल कौन सी है तालिबान के पावर में आने के बाद। तालिबान जब पावर में आया उसके बाद अफ़गानिस्तान की अब कौन सी राजधानी है। तो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंधार। तो आपको पता होगा कि अफ़गानिस्तान की जो पहले कैपिटल थी वो काबुल थी, लेकिन जब तालिबान पावर में आया तो कैपिटल काबुल से अब कंधार कर दी गई है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द आइडियोलॉजी फॉलोड बाय द तालिबान। तो यहाँ हमें बताना है कि तालिबान में कौन सी आइडियोलॉजी जो है वो फॉलो की जाती है। तो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड सी। तो तालिबान में देवबंदी इस्लामिज़म और पख्तूनवादी दोनों ही आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाता है। तो इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन विच ईयर डिड द सोवियत यूनियन ऑक्यूपाई अफ़गानिस्तान। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन से ईयर में सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1974। 1974 में जो सोवियत यूनियन थी उसने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इंडियाज़ फर्स्ट स्मोक टावर हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच यूटी। तो यहाँ हमें बताना है कि इंडिया का जो फर्स्ट स्मोक टावर है वो कौन सी यूटी में लगाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। तो दिल्ली में इंडिया का फर्स्ट स्मोक टावर जो है वो लगाया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हु वॉज द इंडियाज़ फ्लैग बियरर एट टोक्यो पैरालंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी। तो यहाँ हमें बताना है कि जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था
उसके ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया का जो फ्लैग था वो किसने रिप्रेजेंट किया था, किसने फहराया था स्टार्टिंग में? 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेवलिन थ्रोवर टेकचंद। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। विच स्पोर्ट पर्सन हैज़ बीन चूजन टू बी द फेस ऑफ एडिडास स्टे इन प्ले? तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा स्पोर्ट पर्सन है जिसका फेस चुना गया है एडिडास के लिए। तो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीराबाई चानू। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। What name has India given to its operation to evacuate citizens from Afghanistan? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हमें यहाँ बताना है कि जो अफ़गानिस्तान में जो भारतीय नागरिक हैं उनको इंडिया में लाने के लिए इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन जारी किया है। तो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति ऑपरेशन है जो इंडिया ने अभी शुरू कर रखा है अफ़गानिस्तान से भारतीय नागरिक को इधर लाने में। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। विच कंट्री इज करेंटली एट द टॉप स्पॉट इन वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2021 to 2023 पॉइंट टेबल? तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सी कंट्री जो है वो टॉप पॉइंट पर है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में, पॉइंट टेबल पर फर्स्ट नंबर पर है। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th। विच नेशन कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट ऑफ फतेह-1 इन अगस्त 2021? तो यहाँ हमें बताना है कि जो फतेह-1 का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है वो कौन से देश ने किया है। फतेह-1 का सक्सेसफुली टेस्ट अगस्त में। तो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है उसने फतेह-1 का सक्सेसफुली टेस्ट किया है अगस्त में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिल्म पॉलिसी 2021? तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी में फिल्म पॉलिसी को लागू किया गया है, अभी इम्प्लीमेंट किया गया है उसका। तो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विच स्टेट हैज़ बिकम द सेकेंड वन आफ्टर कर्नाटका टू इम्प्लीमेंटेड नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हमको यहाँ बताना है कि कर्नाटका के बाद कौन सा स्टेट है जिसने नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है, लागू किया है। कर्नाटका के बाद कौन सा स्टेट है? तो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Who has been chosen as the brand ambassador of the देश के मेंटर प्रोग्राम? तो यहाँ हमें बताना है कि जो देश के मेंटर प्रोग्राम है उसका ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसको चुना गया है। तो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनू सूद। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। विच स्टेट विल लॉन्च द देश के मेंटर्स प्रोग्राम? तो यहाँ हमें बताना है कि जो देश के मेंटर्स प्रोग्राम है वो कौन से स्टेट, कौन से राज्य ने लॉन्च किया है।
तो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमने यहाँ पे गलती से ऑप्शन में गलत डाल दिया है, तो यहाँ पर यूटी भी होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। हमने गलती से ऑप्शंस गलत डाल दिए हैं, तो दिल्ली में जो है वो देश के मेंटर्स प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकेंड मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब आफ्टर चाइना। तो यहाँ हमें बताना है कि चाइना के बाद ऐसी कौन सी कंट्री है जो सेकंड नंबर पर आ गई है आकर्षण विनिर्माण केंद्र के। तो चाइना के बाद कौन सी कंट्री जो है वो सेकंड नंबर पे आई है अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब। तो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड रेट 317 करोड़ पैकेज फॉर श्रीलंका रेफ्यूजीज। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, हमें यहाँ बताना है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि जो श्रीलंका में जो हमारे रेफ्यूजीज़ हैं उनको 317 करोड़ का पैकेज देने की जो है घोषणा की गई है। तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने ये घोषणा की है? 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हु वॉज अवॉर्डेड एज द बेस्ट डायरेक्टर इन द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2021। तो यहाँ हमें बताना है कि किस डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2021। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुराग बासु। तो अनुराग बासु जो फिल्म डायरेक्टर है उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2021। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यहाँ हमें बताना है कि हमारा जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन के वो कौन थे। तो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राइगवे ली। जो थे वो हमारे यूनाइटेड नेशन के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे। तो आज की सीरीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।